प्रार्थना की ताकत। एक प्रेरणादायक कहानी। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। कहते हैं सच्चे दिल से की गई प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। उस प्रार्थना के बल पर ही ईश्वर सही समय पर सही व्यक्ति को मदद के लिए भेज ही देते हैं। इसी कथन को सत्य करती एक कहानी। एक बार एक लड़के को उसके प्रशिक्षण के लिए नासिक जाना पड़ा। वहाँ उसे एक गुरुकुल में ठहराया गया। गुरुकुल का नियम था, हर रोज़ सुबह 1 घंटा प्रार्थना करनी पड़ती थी। वह लड़का नास्तिक था। उसने बोला, गुरुजी, आप मुझे इस नियम के लिए बाध्य न करें। गुरुजी ने समझाया कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, लेकिन वह लड़का नास्तिक था, इसलिए नहीं माना। गुरुजी ने कहा, एक दिन तुम्हें प्रार्थना की शक्ति का एहसास जरूर होगा। उसने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। कुछ दिनों में उसका प्रशिक्षण खत्म हो गया और वह वापस चला गया। 15 साल बाद वो कामयाब बिजनेसमैन था। वह सब कुछ था उसके पास, सुंदर बीवी और बच्चे थे। एक दिन वह घबराहट के कारण उठ गया। उसका ध्यान गुरुजी की तरफ गया। उसका मन गुरुजी को मिलने को हुआ। अगले दिन सुबह उसने गुरुकुल में फ़ोन किया तो पता चला कि गुरुजी ठीक से चल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। उसने सोचा, गुरुजी से मिलकर आता हूँ, पर उनके लिए क्या उपहार लेकर जाऊँ। फिर उसने निश्चय किया, चल नहीं पाते तो अच्छी सी छड़ी ले जाता हूँ और सुन नहीं पाते तो सुनने की मशीन ले जाता हूँ। अगले दिन सुबह जब गुरुकुल पहुंचा तो प्रार्थना चल रही थी। गुरुकुल के संचालक ने बताया कि यह प्रार्थना गुरुजी के लिए चल रही है। गुरुजी चल नहीं पाते तो डॉक्टर छड़ी की मदद से चलने के लिए कहा है और सुन नहीं पाते तो सुनने की मशीन लगाने को कहा है। गुरुजी कहते हैं कि गुरुकुल का एक भी पैसा मुझ पर खर्च नहीं होगा और ना ही कोई किसी को देने को बोलेगा। उनका मानना है कि अगर भगवान को लगेगा कि मुझे सचमुच इसकी ज़रूरत है तो वह किसी ना किसी को मेरी सहायता के लिए भेज देंगे। बात करते करते वो गुरुजी के कमरे में पहुँचे। उसने गुरुजी को प्रणाम किया, उनका हालचाल पूछा। उसकी नज़र गुरुजी की मेज पर पड़ी, डॉक्टर की पर्ची पर पड़ी। पर्ची पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और गुरुजी की बात दिमाग में घूमने लगी कि एक दिन तुम्हें प्रार्थना की शक्ति का एहसास जरूर होगा, क्योंकि जब गुरुकुल में पहले दिन प्रार्थना हुई तो मुझे गुरुजी का ध्यान आया। दूसरे दिन प्रार्थना हुई तो मैंने छड़ी और मशीन खरीदी। तीसरे दिन प्रार्थना हुई तो मैं यहाँ पहुँच गया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह उसी कंपनी की छड़ी और कान की मशीन लाया था जो डॉक्टर ने पर्ची पर लिखी थी। आज उसे सचमुच प्रार्थना की शक्ति का एहसास हो गया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।